Today the story we are going to discuss is written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनते ही आप सबको आपकी स्कूल लाइफ ज़रूर याद आएगी पुरानी। अगर आप 12 में हो तो आपको 9, 10 और 8, 9 कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर रिकॉल आने वाला है, बिकॉज आपने अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई स्टोरीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। मुझे आज तक याद है, मैंने पढ़ा था बहता पानी निर्मला। इनकी राइटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारे माइंड में लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है। तो आज एक वापस से एक नए इंप्रेशन को रिकॉल करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ टेल ऑफ टू ऑक्सन, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बिकॉज ही हैज़ रिटन सो मैनी थिंग्स इन द हिंदी साहित्य के राइटर है वो, और हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़नी है। एंड दिस इज़ द चैप्टर 10th ऑफ द बुक इंग्लिश कोच बुक, ओके, क्लास 8। एंड आपको इस बुक से रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट पर। सो इफ़ यू हैवेंट विजिट माय प्लेलिस्ट येट देन यू कैन गो एंड चेक द English coach book class 8's playlist, okay? And welcome back everyone, this is Aarti Sharma, you are watching study table। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन बिना देरी किए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो विदाउट एनी हेजिटेशन। वेलकम बैक एवरीवन। एंड चलिए अब हम इस स्टोरी करते हैं। चलिए पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद वॉज द पेन नेम ऑफ धनपत राय श्रीवास्तव 1880 to 1936, one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent and foremost Hindi writers of the early 20th century। देखिए इनका जो नाम है मुंशी प्रेमचंद, ये एक्चुअली इनका पेन नेम था एंड इनका ओरिजिनल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका टाइम पीरियड है 1880 to 1936 एंड ये बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर थे। सेलिब्रेटेड मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेमस। एंड ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, बहुत फेमस थे उस टाइम में। ही रॉट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड ड्रामाज एंड हिज टैलेंट वॉज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट ही वॉज कॉल्ड एम्परर अमॉन्ग नॉवेलिस्ट by the other writers of his age। तो देखिए इन्होंने नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे, ड्रामाज लिखे एंड ये बहुत ज़्यादा असाधारण थे और इनको बाकी लोग एम्परर अमॉन्ग नॉवेलिस्ट भी बोलते थे। इट मीन्स ये ज़्यादातर फेमस थे नॉवेल्स के लिए, ओके। अ टेल ऑफ टू ऑक्सन इज वन ऑफ द प्रेमचंद्स वेल नोन स्टोरीज। दिस इमोशनल एंड हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ टू ऑक्सन हु आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड हु गो थ्रू मच सफरिंग्स एंड हार्डशिप्स shows how compassionate the author was and how aware he was of the feelings and sensibilities of animals। तो देखिए ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अ टेल ऑफ टू ऑक्सन, ये एक्चुअली इनकी बहुत फेमस स्टोरी है और ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि ये कितना इमोशनल, कितना हार्ट वार्मिंग है। टू ऑक्सन के बारे में बताती है जो कि बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और वो कैसे अपने लाइफ में सफरिंग्स को देखे, हार्डशिप्स को देखे, कैसे उन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम स्पेंड किया। और ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताती है कि मुंशी प्रेमचंद कितने ज़्यादा सेंसिबल्स थे एनिमल्स को लेकर। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़कर समझना शुरू करते हैं। झूरी हैड टू हैंडसम स्टर्डी ऑक्सन नेम्ड हीरा एंड मोती। तो देखिए झूरी जो है वो ऑनर का नाम है और उसके दो हैंडसम स्टर्डी ऑक्सन थे। स्टर्डी मीन्स क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैल थे, उनका नाम था हीरा एंड मोती। हैविंग बीन टुगेदर फॉर लॉन्ग दे हैड बिकम फ्रेंड्स, सिटिंग फेस टू फेस दे कन्वर्स्ड इन अ म्यूट लैंग्वेज। तो देखिए ये जो दोनों थे ना, ये ऑलवेज आप साथ में बैठते थे, ये बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड थे, फेस टू फेस करके बैठते थे और ये आपस में म्यूट लैंग्वेज में बात किया करते थे। हाउ दे अंडरस्टूड ईच अदर वी कैन नॉट से, बोथ एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर बाय लिकिंग एंड स्मेलिंग। तो देखिए ये जो लैंग्वेज में बात करते थे वो म्यूट होती थी और इसलिए हम नहीं समझ सकते थे कि वो कौन से लैंग्वेज में बात करते थे, बट बोथ एक दूसरे के लव को एक्सप्रेस करते थे, कभी एक दूसरे को चाट कर, कभी एक दूसरे को सूंघ कर। Sometimes they lock their horns not out of hostility but fun। और कभी कभी वो एक दूसरे के सींग को लॉक कर लिया करते थे, गुस्से से नहीं, हॉस्टिलिटी से नहीं, बल्कि एक फन के तौर पर। लाइक टू फ्रेंड्स इंगेज्ड इन अ फ्रेंडली कॉम्बैट। देखो कॉम्बैट मीन्स क्या होता है, जैसे WWE में आप देखे होंगे फाइटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पर भी उसी फाइटिंग के बारे में है। बट ये जो फाइटिंग होती है ना, ये फ्रेंडली फाइटिंग होती है, नॉट लाइक एनिमीज फाइटिंग, ओके। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका भी क्या कोई ऐसा पेट है और उसके क्या एक लाइक स्पेशल फीचर है, वो आपको कैसे अपने लव को शो करता है।
एक्सप्रेस कैसे करता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। वेन एवर दे वेयर योक्ड टू द प्लॉ और कार्ट दे मूव्ड शेकिंग देयर नेक्स एज इफ इच वॉज ट्राइंग टू टेक द मैक्सिमम वेट ऑन हिज नेक। तो देखो जब कभी भी उनको बांधा जाता था प्लगिंग के लिए, प्लगिंग मीन्स क्या होता है, हल वगैरह जोतना, तो वो लोग क्या करते थे, अपने नेक्स को शेक करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो बोलना चाह रहे हो कि मैक्सिमम वेट, जितना ज़्यादा वेट है वो मेरे नेक पर दे दो और बगल वाले के नेक पर मत दो। इट मीन्स हीरा चाहता था कि मैं ज़्यादा नेक उठा लूँ, ज़्यादा वेट उठा लूँ, और मोती चाहता था कि मैं ज़्यादा वेट उठा लूँ। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, and when after the day's work they were yawned, they relieved their weariness by licking each other. When their fodder was put into the manger, they stopped up to eat together, and when one stopped, the other stopped too. नेक्स्ट जब उनका दिन भर का काम ख़त्म हो जाता था और जब उनको अनयॉक्ड किया जाता था, लाइक जो उनके ऊपर जो एसेसरीज़ वगैरह लगाई हुई रहती है खेत वगैरह में काम करने के लिए, तो वो एक दूसरे की थकान को मिटाया करते थे एक दूसरे को लिक करके। एंड जब उनको खाना दिया जाता था, फॉडर क्या होता है, उनका स्पेशल टाइप का भूसा टाइप का जो खाना होता है उसे बोलते हैं। मैंगर क्या होता है, जिसमें लॉन्ग ट्रफ फ्रॉम विच हॉर्सेस और कैटल फेड, एक लॉन्ग ट्रफ होता है इनका खाने का, जो नाद बोलते हैं एग्जैक्टली हिंदी में। वो जब इन उसमें दिया जाता था खाना, तब ये एक साथ खड़े होते थे खाने के लिए, और जब कभी भी कोई भी एक रुक जाता था तो दूसरा भी ऑटोमेटिक रुक जाता था। अब यहाँ से इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, इन दोनों ऑक्सन के लाइफ में। देखिए, वन डे झूरी सेंट द पेयर ऑफ हिज टू हिज इन लॉज, हाउ कुड द ऑक्सन नो वाई दे हैड बीन सेंट अवे। तो एक दिन झूरी, जो कि उनका जो ऑनर था, वो दोनों बैल को अपने इन लॉज, अपने ससुराल में भेज देता है। अब ये ऑक्सन कैसे समझ सकते हैं कि उनको कौन से पर्पज से भेजा गया है। दे थॉट दे हैड बीन सोल्ड, झूरीज ब्रदर इन लॉ स्वीटन बिटवीन हिज टिथ ड्राइविंग देम टूवर्ड्स होम। अब देखो, अब इनको यही लग रहा था कि झूरी ने जो है ना अपने ब्रदर इन लॉ को इनको बेच दिया है, और ये जो ब्रदर इन लॉ जो है ना अपने दांत को भींच कर एकदम गुस्से में आकर इनको ड्रिवन कर रहे थे, लाइक एकदम पीछे से, जिसको हाँकना बोलता है हिंदी में, एग्जैक्टली इसके लिए वर्ड वही होगा। इफ ही गोडेड देम फ्रॉम बिहाइंड, द टू रैन लेफ्ट ऑन राइट। और जब कभी भी ये जो पर्सन है जिसके यहाँ पर ये ऑक्सन गए थे, ये जब इनको गोडेड करता था, गोडेड मीन्स क्या होता है, प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, जब इनको ज़्यादा चलने के लिए बोलता था, तो ये कभी लेफ्ट चले जाते थे, कभी राइट चले जाते थे। इफ़ ही पुल्ड देम फॉरवर्ड बाय देयर नोज स्ट्रैप्स, दे पुल्ड बैकवर्ड। तो देखो, जब ऐसा होता है ना, ऑक्सन वगैरह के मुंह के सामने एक रस्सी बंधी हुई रहती है उनको कंट्रोल करने के लिए, तो जब कभी भी उस नोज स्ट्रैप्स को वो घिसता था तो वो लोग भी उसे वापस घिसते थे। इफ़ ही विप्ड देम, दे लोवर्ड देयर हॉर्न्स एंड बिलॉड। तो देखो, जब ये कभी भी, विप्ड मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक लैस से मारना, तो जब कभी भी इनके हाथ में जो लाठी होती है या लैस होता है, जब उससे मारा करते थे, तो ये अचानक से ऐसे हॉर्न्स को नीचे कर लेते थे। इफ गॉड हैड गिवन देम स्पीच, दे वुड हैव आस्क्ड झूरी। अगर गॉड ने इन ऑक्सन को स्पीच दी होती, अगर बोलने का तरीका दिया होता, तो ये झूरी से ज़रूर पूछते। क्या पूछते? वाई आर वी बीइंग ड्रिवन आउट, हम लोग को इस तरह से क्यों हटाया गया। वी हैव सर्व्ड यू विद डिवोशन, हमने तो पूरे डिवोट होकर तुमको सर्व किया था। अपनी जो सर्विस थी हम बखूबी दे रहे थे तुमको। इफ़ यू हैड टोल्ड अस वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, वी कुड हैव वर्कड हार्डर। और अगर झूरी तुमने हमें बताया होता कि हम अपना काम को प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है हम और ज़्यादा मेहनत करते। वी आर विलिंग टू डाई सर्विंग यू, अरे हम तो तुमको सर्व करते करते मरने के लिए भी तैयार थे। वी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट वॉट यू फेड अस, और यहाँ तक कि हमने तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया कि तुमने हमें क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। एंड स्टिल यू सोल्ड अस टू दिस क्रूअल मैन, और उसके बावजूद भी तुमने हमें इस इतने अत्याचारी आदमी को बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए, जानवरों के भीतर जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं ना, वो भी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किए गए हैं इन वर्ड्स के थ्रू। बाय द इवनिंग द पेयर रीच देयर न्यू डेस्टिनेशन, दे हैड बीन hungry since morning, yet they did not lower their mouths into the manger। तो देखो, जब इवनिंग होती है तो ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इट मीन्स जो पर्सन के यहाँ पर, इन लॉज के यहाँ पर इनको जाना था, वहाँ पहुँच गए हैं। और अब ये मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाए थे, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, मैंगर में अपना हाथ, अपना मुंह जो है ना नहीं डालते। मैंगर मीन्स क्या, वो नाद जिसमें इनको खाना दिया जाता है। दे वेयर ब्रोकन हार्टेड, दे हैड लेफ्ट देयर होम बिहाइंड, दिस न्यू प्लेस, दिस न्यू विलेज, दिस न्यू पीपल, एवरीथिंग लुक्ड स्ट्रेंज।
तो देखो अब वो बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ था, वो तो अपने घर को पीछे छोड़ कर आए थे। ये नई जगह, ये नया विलेज, ये नया पीपल, सब कुछ इनके लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंज था। बोथ कन्फर्ड इन देयर एनिमल लैंग्वेज लुक्ड एट ईच अदर विथ स्लैंटिंग आइज एंड ले डाउन। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को स्लैंटिंग आइज में देखते हैं, तिरछी नज़रों से देखना, एंड उसके बाद वो ऐसे नीचे गर्दन कर लेते हैं। When the village had gone to sleep, they broke their tether and made their way back home. तो जब पूरा का पूरा गांव सो जाता है तब वो अपने टेथर को, टेथर मीन्स क्या होता है, वो जो रस्सी जिससे उनको बांधा गया था उसको वो तोड़ते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। The ropes were very strong, but the two had summoned so much strength that the ropes broke with one jerk. तो देखो ये जो रस्सी थी ना इतनी ज़्यादा ताकत वाली थी, लेकिन ये भी अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस रोप को तोड़ देते हैं एक ही जर्क में। जर्क मीन्स क्या होता है, झटका। ओके, व्हेन झूरी वॉक अप इन द मॉर्निंग ही फाउंड बोथ द ऑक्सन स्टैंडिंग एट द मैंगर विद द ब्रोकन पीसेज ऑफ टेथर हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स। तो जब झूरी दूसरे दिन सुबह जागता है तो वो देखता है कि दोनों ऑक्सन आके खड़े हैं अपने मैंगर के पास। मैंगर मीन्स वही नाद, और उनके जो गले में है ना ये ब्रोकन पीस ऑफ टेथर जो है ये लटका हुआ है। देयर लेग्स अप टू द नीज वे आर सॉइल्ड विथ मड, और उनका जो लेग्स है ना एकदम नीज तक पूरी तरीके से मड से भरा हुआ है। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट झूरी विथ एन अफेक्शनेट डिफियंस। अब देखो दोनों के दोनों एक्शन जो है, ऑक्सन जो है वो झूरी की तरफ देखते हैं और एक डिफियंस वाला फीलिंग आता है। अपने आप को हम बताते भी हैं और एट द सेम टाइम उसमें एक कन्फ्रंटेशन भी रहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। झूरीज हर्ट वॉज फिल्ड विथ लव, ही रैन टूवर्ड्स देम एंड एम्ब्रेस्ड देम। और देखिए जब झूरी देखता है कि ये दोनों एनिमल्स मुझे इतने प्यार से देख रहे हैं तो वो भी जाता है और जाकर उन दोनों को एम्ब्रेस कर लेता है। एम्ब्रेस मीन्स क्या हो जाता है, गले लगाना। द बॉयज़ ऑफ द फैमिली एंड द विलेज केम एंड स्टूड अराउंड देम क्लैपिंग देयर हैंड्स इन वेलकम। और जो विलेज के बाकी जो बॉयज़ थे और वो सब क्या करते हैं, उसके पास खड़े हो जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं उनका वेलकम करने के लिए। द विलेज बॉयज़ डिसाइडेड टू ऑनर द टू एनिमल्स हीरोज़। और विलेज के जितने भी बॉयज़ थे वो चाहते हैं कि इनको सम्मानित किया जाए, इनको सम्मान दिया जाए, इट मीन्स उनको लव दिया जाए। वन ब्रॉट रोटीज़, अनदर गुड़, अनदर सीड केक एंड येट अनदर फॉडर। तो देखो कोई उसके लिए रोटी लेके आता है एंड कोई गुड़ लेकर आता है, तो कोई सीड केक लेके आता है। अब ये सीड केक क्या होता है, देखिए सीड केक मीन्स होता है दैट जो तिल वगैरह होता है या फिर दाल होता है उसमें जो तेल निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद जो भूसे का बना हुआ कुछ खाना टाइप होता है उसे सीड केक भी बोला जाता है। एंड आफ्टर दैट वन बॉय सेड दोज ऑक्सन्स आर यूनिक। उसमें से कोई बोलता है कि ये जो ऑक्सन्स है ना ये रियली बहुत यूनिक है। एंड आई विल कीप अप टू दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in our another video. We will discuss the next part of this chapter, and thank you so much for watching Study Table. Stay connected.